कृष्ण This call is now being recorded. हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। हम करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबको ये कृष्णा का प्रेम का अनुभव करें। बाकी जो भी अनुभूति है हमारे जीवन में, उनका कोई लाभ नहीं है। जो भी हम अनुभव करें इस जीवन, उसका कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, व्यर्थ। क्योंकि सबका क्षणिक लाभ है। परंतु जो आत्मा की प्रसन्नता होती है, उसका लाभ अनंत तक चलता है। जिस प्रकार भक्ति का कभी नाश नहीं होता, उसी प्रकार भक्ति के अनुभव का भी कभी नाश नहीं। अगर भक्ति का अनुभव आप करें तो उसका कभी अंत नहीं होगा। ये बस शुरुआत है, कभी ना अंत होने के लिए। तो ये अनुभूति बहुत स्पेशल। हम भक्ति करें, ये बहुत स्पेशल है। परंतु देखिए, ये हमारी मूर्खता हो सकती है कि हम सारा प्रेम अनुभव तो करें, सब कुछ हम एक्सपीरियंस करें, परंतु उसके बाद क्या करें? उसके बाद भी हम कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार कर दें। आप लोग सोचते होंगे कि ये बारंबार क्यों बात बोलते हैं। आप लोग ये बात सोचते होंगे कभी कभी कि क्लास में कुछ लोग नहीं जुड़ रहे हैं, हो सकता है उसके लिए बारंबार बोल रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग दुखी हो गए हों, इसलिए ये बात बारंबार बोल रहा हूं। हो सकता है कुछ लोग लेट ज्वाइन करते हो, इसलिए बारंबार ये बात बोलते हो। परंतु फिर से एक बार बोलता हूं, उसके बाद बताते हैं क्यों बोलते। ऐसा हो सकता है कि कृष्णा तो सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, परंतु आप कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार करें। ये हो सकता है। आप कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार करें। हमारी स्थिति एक्चुअली में यही है। हमने यही किया है, हमारी यही गलती है, हमने यही पाप किया। हमने कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार कर दिया और अब इस भौतिक जगत में प्रेम ढूंढ रहे हैं। अब देखिए, हो सकता है कि आपको प्रेम कहीं ना कहीं से अनुभव हो जाए, है ना। आपको ऐसा लग जाए कि हम अपना जीवन ठीक ही तो जी रहे हैं, अपने जीवन में कोई बुरा तो नहीं कर रहे हैं, अपना जीवन अच्छे से ही व्यापन कर रहे हैं, हम अपने जीवन में संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, ऐसा लग सकता है ना। इनफैक्ट माया देवी यही लगाएंगी आपको। अगर माया देवी की बात करें तो माया देवी का कार्य ही यही है कि आपको यही अनुभव कराया जाए कि आप जो भी कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। आप जिस स्थिति में, उस स्थिति में अच्छे हैं। आप जो कार्य कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। माया देवी यही कराएंगे। माया देवी आपको सारे अपराध कीजिएगा ना, कोई अपराध कीजिएगा, आप सोच के देखिए। चलिए पास्ट में चलते हैं। आपने किसी को अपशब्द बोले हो, आपने किसी को बहुत बुरी तरीके से डांटा हो, आपको
ये बात मालूम है कि मेरे को इसको डांटना नहीं चाहिए था। कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा जीवन में, ना गलती होते हुए किसी को आपने डांट दिया होगा, हुआ है ना? हरे कृष्णा। किन किन को ऐसा एक्सपीरियंस याद आ रहा है? ऐसा किया तो सब नहीं होगा, परंतु किन किन को याद आ रहा है? हरे कृष्णा। किन्हीं की गलती नहीं थी परंतु हमने डांट दिया उनको, है? उनने कोई गलती नहीं पर डांट दिया। एक बात बताइए, जिस पल आपने डांटा, जिस पल डांटा, अगले पल या जिस पल आपका गुस्सा ठंडा हो गया, ऐसे तो गुस्सा दिखाना होता है पर ठीक है, जिस पल गुस्सा ठंडा हो गया उस पल आपको पता चल गया था ना आपने गलत डांटा, उस पल आपको पता चल गया था ना आपने गलत डांटा। क्या आपने माफी मांगी थी? आपको गलती का अनुभूति तो हुआ पर आपने माफी मांगी थी क्या? आपने अगले से जिससे भी गलती हुई इससे माफी मांगी थी जिस पल अनुभव हो गया? हाँ, हरे कृष्ण। यस, सबने माफी मांगी थी। हाँ, मांगी थी। देखिए, भक्ति करने के बाद क्या कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। भक्ति करने के बाद हाँ, वो गुण जो हम पहले, भक्ति से पहले की बात, भक्ति करने से पहले की बात, कभी आपने पहले पहले से ही माफी मांग लेती है? यस आश्लेषा माता जी। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। देखिए, वो भी मालूम है क्या होता है, पिछले जन्म में भक्ति की है उनका गुण आया हुआ है। अब भक्तों का गुण ये नहीं होता, अब भक्तों का गुण नहीं होता। अभी ऐसा तो नहीं है कि अभी अभी आपने भक्ति स्टार्ट की हो, अभी अभी आपने कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत किया हो, पिछले जन्म में भी किया होगा, उससे पहले भी किया होगा। ऐसे ही किसी को अच्छी स्थिति नहीं मिल जाती कि आप भक्ति करने लग जाइए, है ना? आप कृष्णा की सेवा करने लग जाइए, ऐसे ही नहीं मिल जाती है। पिछले जन्म में भी किया हो, कोई बड़ी बात नहीं है अगर आप कर रहे हो, परंतु सामान्यतः लोग गलती करते हैं। आप भौतिक जगत में देखिए, अक्सर आपको यही मिलेगा, गलती करते हैं, गलती करने के बाद अनुभव भी हो जाता है कि गलत हुआ, हमने गलत किया। सोच के देखिए क्या क्या प्रोसेस समझिए। पहले क्या, स्टेप 1 गलती किया, लिखिए कोई, स्टेप 1 गलती किया, स्टेप 2 अनुभव हो गया गलती हुई है, स्टेप 3 माफी नहीं मांगा। माफी नहीं मांगा, भौतिक जगत में ये बहुत कॉमन है। हम लोग अगर अपने कृत्यों को सुधारते नहीं है, अगर अपने अहंकार का नाश करने नहीं चल देते हैं, अगर हम भौतिक स्थिति को ही स्वीकार लेते हैं, तो हमारी भी यही स्थिति होगी, हम माफी नहीं मांगे। गलती हुआ ये तो मालूम है, कृष्णा से प्रेम छोड़ करके आ गया, ठीक है, मालूम चल गया, सभी को मालूम चल गया। शायद ही कोई होते हैं जिनको मालूम नहीं होता, सबको को पता चल जाता है, अनुभव भी कर लेते हैं, और सबसे ज्यादा ये अनुभव कराते हैं गुरु। हमारे अंदर परमात्मा रूप में जो कृष्णा विद्यमान है हमें गाइड करते हैं। हम क्या बोलते हैं, अरे ठीक है, जो जितना हो सकेगा उतना ही करेंगे ना, जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे ना, उससे ज्यादा कैसे करेंगे? परंतु हम भौतिक जगत में रहते हुए, इतनी गलती करते हुए, हम माफी नहीं मांगते। अब माफी नहीं मांगने का एक स्तर बताऊं, विपुल प्रभु जी अभी डिसएग्री, मतलब अभी अभी बोल रहे हैं कि माफी मांग लेते हैं, अभी बोलेंगे नहीं मांगते। माफी मांगने का एक स्तर ये भी है, गलती दोहराना नहीं चाहिए। अगर सपोज कीजिए किसी ने माफी मांग ली, उसका अर्थ क्या है, आपको अनुभव हुआ कि गलती हुई है और अब वो गलती नहीं दोहराएंगे।
है ना। ऐसा तो है नहीं कि माफी मांग लिए हैं, गाल दिया, थप्पड़ मारा सॉरी, थप्पड़ मारा सॉरी, थप्पड़ मारा सॉरी, हमको रियलाइज हुआ गलती ये कर दिया हमने, हमने सॉरी बोल दिया, है ना। नहीं, माफी मांगने का मतलब ये है कि हम उस गलती को दोहराएं नहीं। हम गुरु के पास जाकर के भी हम यही कार्य करते हैं। हम एक बार गलती करते हैं, माफी मांगते हैं, फिर दूसरी बार फिर गलती करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर तीसरी बार फिर गलती करते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर गुरु के कोई लाभ नहीं। अगर गुरु को इस स्तर पे ले आया कि आप बारंबार 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 माफी मांग रहे मांग रहे मांग रहे मांग रहे, उसका कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। है ना। तो माफी मांगने का मतलब ही यही है। माफी ये भौतिक जगत जैसे माफी नहीं है। माफी मतलब क्या होता है आप समझिए। माफी का अर्थ क्या है? माफी का अर्थ है कि ग्लानि हुई, हमने जो कृत्य किया वो गलत किया, हमको ये ग्लानि हुई, और ग्लानि हो करके क्या हुआ, हम इस बात को मानते हैं, हम इस बात को अनुभव करते हैं कि हम अगली बार ये नहीं करने का प्रयास करें, है ना। अभी तो हो गया गलती, अगली बार प्रयास करेंगे कि ये गलती ना करें, है ना। तो हम लोग इस भौतिक जगत में बारंबार गलती करते हैं, हमें अनुभव हो जाता है। अभी देखिए सबके पास कृष्णा प्रसाद पहुंचा, आज बहुतों के पास पहुंचा होगा, है ना। कल कल बाकी लोगों के पास पहुंचा था, और आने वाले कल में बाकी लोगों के पास पहुंचेगा, परंतु आज अधिकतर के पास पहुंचा। अब सोच के देखिए, जैसे ही हमने कृष्णा प्रसाद देखा, सभी की अनुभूति है ना। और देखिए अगर सेम अनुभूति है फिर भी आप रिपीट कर करके बता दीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि आपकी जागृति समझने का अवसर मिलता है। आप किस प्रकार प्रसाद को देखते हैं वो अवसर वो मुझे समझ में आता है। परंतु सोच के देखिए, अगर कृष्णा प्रसाद पा लिया है, किसी ने कृष्णा प्रसाद पाया और प्रसाद पाने के बाद चेतना में बदलाव आया है, धाम की धूली देखने के बाद हृदय गदगद हो गया, आत्मा भी बहुत प्रसन्न हो गई। परंतु ये सब कुछ होने के बाद हम गुरु का मान न करें, कृपा का मान न करें, कृष्णा का मान ना करें, तो कोई लाभ होगा क्या? कोई लाभ होगा? लाभ तभी है जब कृपा होए और उसको स्वीकारिए। हम लोग गलती तो यही कर देते हैं ना, कृष्णा हमसे प्रेम करते हम स्वीकारते नहीं। अगर कोई मात्र इतना कर ले कि कृष्णा हमसे प्रेम करते हैं इस बात को स्वीकार ले और कुछ नहीं करे, तो बाकी जो भी रास्ते चलना है, जो भी शुद्ध कार्य करना है, उस पे वो कार्य करने लग जाएगा। कहने का अर्थ ये है कि जहां से भी कृपा आ रही है बस कृपा को स्वीकार ले, तो आगे उस रास्ते चल देगा। परंतु अगर कृपा को ही अस्वीकार कर फिर कौन बचाएगा? फिर कौन बचाएगा? कृपा को ही अस्वीकार कर, आपके हृदय में बदलाव आया, परंतु उस हृदय के बदलाव को ही अस्वीकार कर, अब कौन बचाएगा? अब आपको गलत स्थिति से कौन उबारे? देखिए आप समझिए, कृष्णा हमारे अंदर में बैठे हुए परमात्मा रूप में हमको सही गाइड करते हैं,
कृष्णा बाहर से भी सही गाइड करते हैं। हम अंदर में परमात्मा रूप में कृष्णा से गाइडेड अगर हो जाते, कृष्णा की बातें मान जाते, तो हम कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करते। परंतु हम देखते हैं गलत कार्य करते रहते हैं। इसका अर्थ क्या है? परमात्मा की हम बात नहीं मानते। अब बाहर से भी गुरु कृपा कर रहे हैं, वैष्णव कृपा कर रहे हैं, और हम उस कृपा को अस्वीकार कर दें, तो कृष्णा अंदर में भी जो बैठे हुए हैं हम उनको भी अस्वीकार कर दिए, बाहर में भी कृष्णा का सूर्य प्रकाश, बाहर में भी कृष्णा जिस प्रकार से आ रहे हैं हम उनको भी अस्वीकार कर दिया। अब कौन बचा? हम लोग बोलते हैं सुबह आरती होती है, तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, सब जगह नरसिंह है। परंतु हम अस्वीकार करते, क्योंकि कृष्ण हमसे प्रेम का संबंध पुनर्स्थापित करना चाहते, और हम स्थापित कर सकते। हम कृष्णा से प्रेम का संबंध पुनर्स्थापित कर सकते, पर अस्वीकार मत कीजिए। बस सब कुछ कर लीजिए, इसको अस्वीकार मत कीजिए। और इसको अस्वीकार करने का बहुत सरल सा तरीका है, आप मान मत कीजिए। अगर कृष्णा के प्रेम को, गुरु की कृपा को अस्वीकार करना है ना, तो उनकी कृपा का मान करना बंद कर दीजिए, अपने आप अस्वीकार कर दीजिए। बहुत सरल सा तरीका। आप बस इतना बोलिए, उनने किया ही क्या। अब आप कृष्णा के प्रेम से डेफिनेटली दूर जाएंगे, डेफिनेटली दूर जाएंगे, कोई कितना भी कर ले। आप सोच के देखिए, आपकी माता ने आपके लिए पूरा जी जान लगा करके कोई भी कार्य कर दिया, और आप बस इतना बोल दें, आपने किया ही क्या। अब इसके बाद आपने प्रेम को अस्वीकार कर दिया, और इस स्थिति में आपको प्रेम कौन दिखाए? कौन दिखाए? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कृपया इस प्रकार का पाप कर्म मत कीजिए। प्रेम को अस्वीकार कर देने के बाद आपके जीवन में कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। आपसे गरीब कोई नहीं, आपसे ज्यादा गरीब कोई नहीं होगा। कृपया इस प्रकार का कार्य मत कीजिए, कहीं के नहीं रही। तो ना कृपा को अस्वीकार कीजिए, ना प्रेम को अस्वीकार कीजिए। हम लोग जनरली करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, एक दिन तो बहुत अच्छी बात है, दूसरे दिन अच्छी बात है, तीसरे दिन ठीक है, होते रहे। हमने क्या किया? अस्वीकार कर दिया। अब क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। कृपया कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार मत कीजिए। इसके बाद आपके जीवन में कुछ शेष नहीं रहे, बाकी सब कचरा बचेगा। अगर कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार कर दिया तो बाकी सब कचरा बचेगा, एकदम जो डस्टबिन में डालते हैं ना, वेस्ट। फिर बस इतना बचेगा, भौतिक शरीर बचेगा। और भौतिक शरीर का अर्थ मालूम है क्या है? सुनने में बड़ा कड़वा लगेगा। भौतिक शरीर का मतलब है खून, हड्डी, मल, मूत्र। खून और हड्डी से बना हुआ है, मल और मूत्र निकालता है, यही है भौतिक शरीर।
कृष्णा को अस्वीकार कर देने से यही अस्तित्व बचेगा। कोई अर्थ नहीं है शरीर का, क्या अर्थ है? हरे कृष्ण। चलिए प्लीज कृष्णा के प्रेम को कोई भी अस्वीकार मत कीजिए, कृष्णा की कृपा को कोई भी अस्वीकार मत कीजिए। देखिए ऐसा नहीं है कि आप लोगों को अनुभव नहीं हुआ है या नहीं हो रहा है या नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं। कोई भी ऐसा यहाँ पे बोल नहीं सकता है कि किसी को अनुभव नहीं हुआ, कोई भी ऐसा यहाँ पे बोल नहीं सकता है किसी को अनुभव नहीं हो रहा है। और कोई भी, सब कोई जानता है कि कृष्णा का प्रेम का अनुभव होगा भी, परंतु सभी को ये विकल्प है कि कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार करें। बोले क्या है, क्लास ज्वाइन करना है, कर लेंगे, इतना जल्दी क्या है, अभी 9 ही तो बजा है, 9:15 ही तो बज रहा। देखिए मैं ये नहीं बोल रहा आप अपना निर्धारित कर्तव्य मत कीजिए, बिल्कुल अगर निर्धारित कर्तव्य है तो पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि आप कृष्णा के प्रेम को लाइटली लीजिए, वो कभी मत कीजिए। कृष्णा के प्रेम को ना तो लाइटली लीजिए ना अस्वीकार कीजिए, बिल्कुल नहीं। इसको छोड़ दिया तो आगे कुछ भी अच्छा नहीं मिलेगा। कृष्णा के प्रेम से अच्छा कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरा बस रिक्वेस्ट यही है, ना तो आप ना किसी और को जिसको आप जानते हैं उनमें ढिलाई आने दीजिए। हमारा बस चले तो हाथ पैर जोड़ करके भी उनको बुलाना चाहिए। देखिए अवस्था ये है कि वो अपना हित नहीं जान रहे हैं। सच बता रहा हूं, मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, मैं किसी भी तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूं कि यहाँ पे मात्र यहाँ पे प्रेम है और कहीं भी प्रेम नहीं है, मात्र यहाँ पे प्रेम है और इसमें कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अब या तो मैं सच बोल रहा हूं या तो नहीं बोल रहा हूं, दो ही स्थिति हो सकती है ना। मैं बोल रहा हूं कोई डाउट ही नहीं है, बियॉन्ड डाउट, प्रेम बस यहाँ पे। अब देखिए अगर सच बोल रहे हैं तो स्थिति बनती है कि आपको नफरत में रहना है, या फिर पहले झूठ पे आ जाए। सपोज कीजिए मैं झूठ बोलूं तो मेरे को एक्सपोज कर दीजिए, 10 बजे सबके लिए प्लेटफॉर्म खुल जाता। अब जिनको जिनको बुला करके ले आना है सब ले आइए, द्वेष मत कीजिएगा, बस एक कंडीशन, जिनको बुलाना उनको बुला लीजिएगा, द्वेष मत कीजिएगा। द्वेष करके प्रेम की अनुभूति नहीं होती, लक्ष्य से भटक जाइए, द्वेष मत कीजिएगा बस। तो या तो मैं झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तो एक्सपोज कर दीजिए, मैं तो तैयार बैठा हूँ, सब दिन तैयार है। आज पहली बार कोई चैलेंज नहीं है, हर दिन के लिए चैलेंज है। आज के लिए बस चैलेंज नहीं है, आप किसी भी दिन जाइएगा, जिसको भी बुला करके ले लाना है, आपको जो भी शास्त्र खोल करके बताना है बता दीजिए, प्रेम मात्र यहीं पे। और दूसरा, या तो मैं सच बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ तो एक्सपोज कर दीजिए, सच बोल रहा हूँ तो स्वीकार कर लीजिए। अस्वीकार कीजिएगा तो कैसे रहिएगा, सच तो बोल रहे हैं पर स्वीकार नहीं कर रहे। अस्वीकार करने वाले कैसे हैं, सच तो आप बोल रहे हैं पर हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, ये तो मूर्खता वाली बात होगी ना। आप तो सच बोल रहे हैं, आप तो सही बोल रहे हैं, पर मैं नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानिए, सीधी सी बात है, इससे श्रेष्ठ ज्ञान कहीं पे है तो बता दे। पूरे विश्व में इससे शुद्ध और इससे श्रेष्ठ ज्ञान ना है ना होगा।
कोई डाउट ही मत रखिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। और फिर से बता रहा हूं, मुझे अपने पे बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे हिज डिवाइन ग्रेस शिला प्रभुपाद पे पूर्ण कॉन्फिडेंस है, गुरु माता पे पूर्ण कॉन्फिडेंस है, राधा रानी महारानी पे पूर्ण कॉन्फिडेंस है और कृष्णा पे पूर्ण कॉन्फिडेंस है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। चलिए समझने का प्रयास आगे बढ़ाएं और समझते हैं, है ना, देखते हैं, समझने का कोशिश करें। असली क्षमता जी। हरे कृष्णा प्लीज। हरे कृष्णा गुरु जी। हे कल्याणी माँ, जीवात्माएं अचेतन पदार्थों से श्रेष्ठ है और इनमें से जो जीवन के लक्षणों से युक्त है वे श्रेष्ठ है। इनकी अपेक्षा विकसित चेतना वाले पशु श्रेष्ठ है और इनसे भी श्रेष्ठ वे है जिनमें इंद्रिय अनुभूति विकसित हो चुकी है। तात्पर्य, पिछले श्लोक में बताया गया है कि जीव का सम्मान दान तथा मैत्री भाव से होना चाहिए। इस श्लोक में तथा अगले श्लोकों में विभिन्न कोटि की जीवों का वर्णन किया गया है जिससे लोग जान सके कि कब दान देना चाहिए और कब मित्रता का व्यवहार करना चाहिए। उदाहरणार्थ, शेर एक जीव है, भगवान का अंश है और परमेश्वर इसके हृदय हृदय में परमात्मा रूप में निवास करते हैं। किंतु क्या इसका अर्थ यह होता है कि हम शेर से मित्रता का व्यवहार करें? कदापि नहीं। हमें उसके साथ भिन्न प्रकार से व्यवहार करना होगा। हमें हमें प्रसाद के रूप में दान देना होगा। जंगल में रहने वाले अनेक संत जन शेरों के साथ मैत्री भाव नहीं बरतते, किंतु वे उन्हें प्रसाद देते हैं। शेर आते हैं, प्रसाद लेते हैं और चले जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कुत्ते करते हैं। वैदिक प्रथा के अनुसार कुत्ते को घर के भीतर नहीं जाने देते। अपनी गंदगी के कारण कुत्तों तथा बिल्लियों को भले घरों में घुसने नहीं दिया जाता, किंतु उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वे घर के बाहर खड़े रहे। दयालु गृहस्वामी घर से प्रसाद लाकर इन्हें देता है, वे खाते हैं और चले जाते हैं। हमें निम्न जीवों के प्रति सदैवता का व्यवहार करना चाहिए, किंतु इसका यह नहीं होता कि हम उनके साथ उसी तरह व्यवहार करें जैसा अन्य मनुष्य के साथ करते हैं। समता का भाव तो रहना चाहिए, किंतु यह व्यवहार व्यक्ति में भेद होना चाहिए। हमारा भेदभाव किस प्रकार का हो, इसका उल्लेख अगले 6 श्लोकों में किया गया है। पहला वर्गीकरण पत्थर जैसे निर्जीव जीव प्राणी में किया जाता है। कभी कभी पत्थर में भी मानव जीवन प्रकट हो जाता है। अनुभव से यह ज्ञात है कि कुछ पहाड़ियों तथा पर्वत वृद्धि करते हैं। इसका कारण पत्थर के भीतर आत्मा की उपस्थिति है। जीवित अवस्था का दूसरा लक्षण है चेतना का विकास और इससे भी आगे अनुभूति का विकास। महाभारत के मोक्ष धर्म पर्व में यह बताया गया है कि वृक्षों में अनुभूति होती है, वे देख तथा सुन सकते हैं। हमें अनुभव है कि वृक्ष देख सकते हैं। कभी कभी विशाल वृक्ष अपनी वृद्धि के दौरान व्यवधानों से बचने के लिए अपनी वृद्धि की दिशा बदलते हैं। इसका अर्थ हुआ कि वृक्ष देख सकता है और महाभारत के अनुसार तो वृक्ष सुन भी सकता है। इससे अनुभूति का विकास संकेत मिलता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इनफैक्ट कोई कोई वृक्ष ऐसे हैं, आप लोगों ने कुछ लोग जानते होंगे, जो जानते हो वो कुछ चैट में लिख दें। कोई कोई वृक्ष ऐसे होते हैं कि अगर वृक्ष को आप काटने जाएं, है ना, वृक्ष के बगल में जाएं और काटने जाएं और वृक्ष को ये अनुभव हो जाए तो वो जहर छोड़ता है। जहर। तो इस प्रकार के वृक्ष भी हैं, है ना। देखिए, हम लोग कॉन्शियसनेस, चेतना के बारे में बात करते हैं। जिसकी जिस प्रकार की चेतना, वो उस प्रकार का अनुभव कर सकता है। सबसे देखिए, इसका आंसर इनफैक्ट पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
पत्र, पुष्प, फल और जल कृष्णा को ऑफर करते हैं। पत्र और पुष्प, फल, ये तीनों कृष्णा को ऑफर करते हैं। पत्र मतलब पत्ते, पुष्प मतलब फूल, फल तो आप जानते ही हैं। तो स्थिति ये है कि अगर पत्र को तोड़ रहे हैं, पत्ते को तोड़ रहे हैं, तो ये भी अपराध है। हम लोग देखते क्या है, पार्क में लोग घूमते रहते हैं, क्या करते हैं, पत्ते को ऐसे ही तोड़ रहे हैं। गलत है क्या? गलत है। देखते क्या है, पेड़ को ऐसे काट दे रहा है। गलत, ये सब गलत है। पाप, पाप पूर्ण कार्य। एक पत्ते को भी आप तोड़ रहे हैं, वो भी पाप। परंतु पत्ते में चेतना उतनी विकसित नहीं होती है ना। और दर्द की अनुभूति होती तो है, परंतु उस प्रकार का दर्द नहीं होता। और रही बात पत्ते तोड़ने की, तो हम पत्ते का जीवन तो अंत कर दे रहे हैं, परंतु पेड़ के जीवन का अंत नहीं कर रहे। पेड़ के जीवन का अंत नहीं कर रहे। कृष्णा इस प्रकार की स्थिति देते हैं कि अगर पत्ते तोड़ लिए जाएं पेड़ में से, तो दूसरे पेड़ उग जाते, दूसरे पत्ते उग जाते हैं, है ना। तो प्रयास ये होना चाहिए, लीस्ट हार्म। थ्योरी या फिलॉसफी या अंडरस्टैंडिंग क्या है? लीस्ट हार्म करना, कम से कम दर्द देना, कष्ट पहुंचाना। मानव जीवन जहां पे भी होगा, सुनने में भी कष्टदायक लगता है परंतु एकदम सत्य, इसमें थोड़ा सा भी गलत नहीं है, थोड़ी सी भी कोई बड़ा चढ़ा की बात नहीं। मानव जीवन जहां पे भी होता है, वहां पे वो बुरा या विनाश करता है। जहां पे भी मानव हो, वहां पे बुरा ही करेगा, कुछ अच्छा नहीं करता। भौतिक स्तर, आध्यात्मिक स्तर पे वही शरीर यूज करके हम लोगों की चेतना बदल सकते हैं, कॉन्शियसनेस बदल सकते हैं। तो देखिए क्या है, हायर कॉन्शियसनेस की बात है ना। तो जिसकी हायर कॉन्शियसनेस, जिसकी उच्च चेतना, उससे तो हम ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं। जिसकी निम्न चेतना, उससे हम कम इंटरैक्ट करते हैं। जिसकी निचली चेतना होती है, उससे हम कम इंटरैक्ट करते हैं। जिसकी ऊंची चेतना होती है, उससे ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं, ज्यादा हम बात। अब पेड़ से कोई बात करता है? परंतु अगर तुलसी का पौधा, तो पेड़ नहीं रहता, वो पेड़ नहीं रहता, ठीक है, वो पौधा नहीं रहता, हमारे लिए वो पौधा नहीं है, वो हाईएस्ट लेवल, उससे ऊंचा कुछ नहीं, ठीक है। तुलसी महारानी हम सभी पे कृपा करती। जब हम लोग ये सब पढ़े हैं, तो ये बात जानते हुए पढ़े, है ना। इनफैक्ट तुलसी के पत्र अगर हम तोड़े तो, मैंने पहले ही बताया, फिर से बता देता हूँ, अगर बारंबार बताना रहे तो भी बताने में कोई दिक्कत नहीं। कोई कोई तुलसी के पत्र चबाते हैं, है ना। बिल्कुल भी चबाना नहीं चाहिए। इनफैक्ट साइंटिफिक स्टडी भी बताती है कि तुलसी के पत्र चबाने से, वो जो थर्मोमीटर में कौन क्या होता है, मरकरी, मरकरी निकलता है।
तुलसी के पत्र चबाने से मरकरी निकलता है और दांत को खराब करता है। ये साइंटिफिक स्टडी, चबाने के लिए नहीं है तुलसी पत्र। अगर प्रसादम में आए, अब लोग सोच सकते हैं प्रसादम में आएगा, प्रसाद में हम ऑफर करते हैं, कृष्णा को ऑफर करते हैं, प्रसादम में आए तो उसे जीभ के बीच में रख लेना चाहिए। पता चल गया, जीभ के बीच में रखिए, गटकिए, उसे चबाना नहीं है ना, पूर्ण प्रयास करना है, उसे चबाना नहीं है। तुलसी के पत्र चबाने के लिए नहीं है। तो साइंटिफिक स्टडी बोलता है कि मरकरी निकलता है, ठीक है, उनको बोलने दीजिए, परंतु अगर वो नहीं भी बोलते तब भी हम यही करते। एक बात जान लीजिए, अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में सारे प्रश्नों का उत्तर है। कुछ लोग है ना बोले, देखिए हमारा तो मन करता है, हमको तुलसी पत्र चबाने का मन करता है। अब शास्त्र में लिखा हुआ नहीं चबाना है, अब साइंटिफिक स्टडी नहीं हुई है, एक बार के लिए मान ले नहीं हुई है, तो वो मरकरी के बारे में तो नहीं बता सकते, परंतु हमारे शास्त्र में पहले से ही लिखा हुआ नहीं चबाना। जब लिखा हुआ नहीं चबाना तो फिर उसके विरुद्ध जाकर के क्यों कार्य करते? शास्त्र के विरुद्ध जाकर के कार्य कीजिएगा तो आपका हित होगा क्या? आपका सर्वथा अहित ही होगा। देखिए, किसी किसी को कोई कोई इंद्रियां बहुत स्ट्रांग मिल जाती, जैसे कुत्ते को सूंघने की एबिलिटी बहुत ज्यादा, पर इसका अर्थ ये नहीं है कि उसकी चेतना बहुत ऊंची है। मनुष्य इस प्रकार का कार्य करता है कि जो थोड़ा भी कहीं पे उच्च अवस्था का दिखाई दे, फिर उसे वो इस प्रकार का देखने लग जाता है कि वही सर्वोच्च है। ये मूर्खता है। देखिए, आप लोग भी अगर कुत्ते रखते हो, मैं बारंबार ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जितना जितना रख लिया वो ठीक, अभी भी रख रहे हो तो उसका सेवा वेवा कर करा के आगे जीवन में गलती से भी कभी भी कुत्ते से आपका किसी प्रकार का सरोकार नहीं होना चाहिए, और ना ही कुत्ते से किसी भी लोअर कॉन्शियसनेस जीव से। आप समझिए इस बात को, सपोज कीजिए आप कुत्ता रखते हैं, ठीक है, रखते हैं, अब कुत्ता रखेंगे तो उसकी सेवा भी करेंगे, उससे बातें भी करेंगे, उससे खेलेंगे भी, उसको घुमाने भी ले जाएंगे, उसको खाना भी खिलाएंगे, करेंगे ना, करेंगे ना, ये सारा कार्य करेंगे। कितना समय बर्बाद किया, एक दिन में कितना समय बर्बाद किया? 1 घंटा। अगर 1 घंटा कृष्णा का नाम प्रचार करते तो आप कुत्ते की चेतना को तो शुद्ध नहीं कर सकते, उसको शुद्ध नहीं किया जा सकता, परंतु 1 घंटा अगर कृष्णा का नाम प्रचार करते तो इंसान जो ह्यूमन बर्थ है उसको ये बात रियलाइज करा सकते हैं कि आपका ये जो मानव जीवन मिला है ये भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने के लिए मिला है। कृष्णा के बारे में बताइए, प्रेम पुनर्जागृत करवाइए, कृष्णा के प्रति जागरूक करके उसको कृष्णा के धाम ले दीजिए। हम अगर टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम कृष्णा की सेवा क्यों नहीं कर रहे? तो सबसे पहले तो कृष्णा प्रसादम पाइए, कृष्णा के विग्रह का दर्शन कीजिए, कृष्णा के शब्द सुनिए, कृष्णा का नाम जपिए, और हर किसी तक कृष्णा का प्रेम पहुंचे। इसको छोड़ करके इसको कृष्णा का प्रेम छोड़ करके कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी प्रेम नहीं है।
तो आप लोग जिस प्रकार भी देख लें, बाकी सब जगह संघर्ष है, और संघर्ष एक दिन एक जन्म का नहीं है, 84 लाख योनियां और पता नहीं कितना कितना संघर्ष करते रहिए, उसका कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। आप सोच के देखिए, हमारा जीवन मालूम है कैसा है? हमारे जीवन कुछ इसी प्रकार का। आपने जितना क्लास 1 से क्लास 10 तक सीखा, सब स्कूल गए होंगे, सबने क्लास 1 से 10 तक पढ़ा होगा। आपने जितना सीखा, क्या वो एक साल में सीखा जा सकता है क्या? हाँ या ना? एक साल में अगर पुश करके सिखा दिया जाए तो क्या वो सीखा नहीं जा सकता है क्या? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज पढ़ लेते हैं क्या? जब 10-20 साल बाद रियलाइज करते हैं सीखा जा सकता है। जब 10-20 साल बाद रियलाइज करते हैं तो हमको लगता है कि हम इतना समय क्यों बर्बाद किए। आज बताइए, आपका वो जो इतना सारा कुछ पढ़े उसका कुछ उपयोग हुआ क्या? इतना सारा कुछ पढ़े, स्कूल में इतना सारा कुछ पढ़ाया जाता है, उसका कोई उपयोग हुआ? कोई भी उपयोग आ रहा है? जीवन में कोई उपयोग आ रहा है? तो बाकी सब तो सब कचरा पड़े ना। हमारे जीवन भी कुछ इसी प्रकार का। क्यों कर रहे हैं पता नहीं, लगे हुए हैं, बच्चे को भी प्रेशर डाले हुए हैं, पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, नंबर नहीं लाओगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इनफैक्ट सच बात ये है कि जिस प्रकार की एजुकेशनल सिस्टम है, जिस प्रकार का लोग पढ़ाई की व्यवस्था है, उसका कोई अर्थ ही नहीं है, निरर्थक है। परंतु फिर भी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर कोई बच्चे हैं तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैंने खुद भी मान लिया कि निरर्थक सिस्टम है, एकदम बेवकूफ बना रहे हैं। आप सोच के देखिए, कितने लोगों को मैथ्स बहुत कठिन लगती है। स्कूल में गए, 1st से 10th तक मैथ्स पढ़े, 11 12 में भी पढ़े, और जीवन में कितना मैथ्स लगा लिया? क्या लगाया मैथ्स का? क्या किया मैथ्स पढ़ के? क्या किया? हैं? स्टडी ना कराए ये स्थिति नहीं है, काउंटेड ग्रेड्स यही काम किया मैथ्स का। स्टडी ना कराए ये सॉल्यूशन नहीं है। फिर तो हम उनको निष्क्रिय बना देंगे, वो सॉल्यूशन नहीं है। परंतु जो सिस्टम है, जिस भी सिस्टम को हम एक्सेप्ट करते हैं, जो इस भौतिक जगत में हम सिस्टम को एक्सेप्ट किए हुए हैं, वो सारा सिस्टम चरमराया हुआ, उसका कोई अर्थ नहीं है। आज हम लोग 5 PM पे एक पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जान रहे थे। इस डिवाइन शिला प्रपात बता रहे थे वो सिस्टम भी चरमराया हुआ। जस्टिस सिस्टम के बारे में जान रहे थे। जस्टिस सिस्टम में भी कोई जस्टिस वस्टिस नहीं होता, कोई जस्टिस नहीं। किसी ने किसी के प्रति बहुत बुरा कार्य कर दिया, अब आप उसको कुछ भी सजा दे दे, कुछ भी सजा दे दे, क्या वो बुरा कृत्य पलट जाएगा क्या? कहां मिला जस्टिस? तो भौतिक जगत में इसी प्रकार का न्याय है, भौतिक जगत में इसी प्रकार की चेतना है, और भौतिक जगत में इसी प्रकार का कर्म। पर फिर भी ये सब कुछ जानते हुए भी हमको अपना निर्धारित कर्तव्य करना। परंतु इस इल्यूशन में मत रहिए, इस भटकाव में मत रहिए कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है। नहीं, जो हो रहा है वो कोई अर्थ का नहीं है, परंतु हमें फिर भी स्वीकारना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपना निर्धारित कर्तव्य करना। और ये जब स्वीकारिएगा
और निर्धारित कर्तव्य करिएगा तो हमको इंडिफरेंस का भाव आना चाहिए। क्या मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है करना तो पड़ेगा ही, पर क्या मूर्ख बना रहे हैं। कोई अर्थ नहीं है इस प्रकार के ज्ञान का। अब सोच के देखिए, जितना हम लोग मोरल साइंस पढ़ते हैं, हाँ? स्कूल में मोरल साइंस पढ़ाते हैं ना, सब पढ़ाते हैं। एक एक वैल्यू सिस्टम बता दीजिए जो शास्त्र में नहीं है। कोई एक वैल्यू बता दीजिए। मोरल साइंस तो छोड़िए, मैं बोल रहा हूं सारा ज्ञान, जिस भी प्रकार का ज्ञान चाहिए वो शास्त्र में, परंतु शास्त्र पढ़ाते हैं क्या अर्थ हुआ? आपके मोरल साइंस पढ़ाने का क्या अर्थ हुआ? कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार का ज्ञान है, इसी प्रकार का लोग अनुभव किए जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं पता नहीं, क्यों कर रहे हैं पता नहीं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, है ना, परंतु जा रहे हैं, कर रहे हैं। अब बाकी सारा ज्ञान ले लें। देखिए आज 5 PM पे ये बताने वाले थे। इस डिवाइन श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि शास्त्र से ही सारा ज्ञान आ रहा है, और कोई शास्त्र का ज्ञान चुरा ले और चुरा करके अपना नाम पब्लिश करा दे, बोले कि हमारा ज्ञान है, तो ये चोरी है। ये क्या है? ये चोरी है। परंतु अगर कोई शास्त्र से कुछ भी उठा रहा है और शास्त्र को क्रेडिट दे रहा है, बोले कि हमने तो भगवत गीता पढ़ी तो उसके कारण ये हो रहा है, चाहे वो अपने हित के लिए भी इस्तेमाल कर रहा हो। भगवत गीता भगवान को जानने के लिए, भक्तों को जानने के लिए है, परंतु वो अपने हित के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वो भी गलत नहीं है अगर वो क्रेडिट दे रहा है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग तो चोर बन जाते हैं, भगवत ज्ञान लेते हैं और अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे फेमस फेमस बुक्स हैं, और बुक के ऑथर्स ने बताया हुआ है कि हम तो भगवत गीता से इंस्पायर्ड। जानते हैं ना आप लोग भी? बहुत सारे फेमस बुक्स बताते हैं हम तो भगवत गीता से इंस्पायर्ड। अब जान समझिए इस बात को कि शास्त्र में तो संपूर्ण ज्ञान है। अब जिनको जैसा ज्ञान लेना वो ले ले। किन्हीं को बुक लिखने के लिए ज्ञान चाहिए, वो मिल जाएगा। किन्हीं को जीवन जीने के लिए ज्ञान चाहिए, वो मिल जाएगा। किन्हीं को कुछ डिस्कवरी के लिए ज्ञान चाहिए, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, वो मिल जाएगा। ये कौन? आइंस्टाइन भी थे, आइंस्टाइन भी बोल रहे। किन्हीं को जीवन सक्सेसफुल करने के लिए ज्ञान चाहिए, वो मिल जाएगा, स्टीव जॉब्स। और बहुत लोग डायरेक्टली नहीं बोल करके इनडायरेक्टली वही ज्ञान प्राप्त करते, परंतु ज्ञान आता तो यहीं से, आता तो यहीं से, है ना। तो देखिए, आप सोच के देखिए, आप गलत कार्य कर रहे थे, आप निम्न कोटि के लोगों का संग कर रहे थे, लोग बोले या जीव बोले, आप निम्नतर कॉन्शियसनेस, चेतना वाले लोगों का संग कर रहे थे, गुण वाले लोगों का संग कर रहे थे, है ना। परंतु अगर आप शास्त्र को जानते रहें तो आप गलत कैसे कीजिएगा? कैसे कीजिएगा? क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा शास्त्र में क्या लिखा है ना। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शास्त्र को भी जानने से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप गुरु के प्रति समर्पित रहिएगा तो गलत कैसे कीजिएगा?
अगर आप गुरु की प्रसन्नता के लिए कार्य कीजिएगा तो गलत कैसे कीजिएगा? कर ही नहीं सकते, किसी में हिम्मत नहीं है, किसी में हिम्मत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर कल वो लास्ट क्वेश्चन था ना, अश्लेषा माता जी ने पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कोई वीडियो देखिएगा, 4 मिनट का वीडियो है बस। अगर हम कोई भी कार्य करता है और हमको मालूम है कि उससे गुरु प्रसन्न भी हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, या मालूम है कि गुरु अप्रसन्न होंगे, तो हम कैसे कर लेंगे? हम कर ही नहीं सकते अगर हम गुरु की प्रसन्नता के लिए ही कार्य कर रहे हैं। पाप कर्म, गलत कर्म हम करते ही तब है जब गुरु के प्रति समर्पित ना। कोई भी गलत कार्य करता ही तब है जब गुरु के प्रति समर्पित ना। गुरु हर कोई नहीं हो सकता है, शास्त्रों में बहुत स्पेशल वर्णन, क्लियर वर्णन। परंतु एक बार पता चल गया गुरु कौन है, उनके प्रति समर्पित है, फिर आप गलत भी नहीं कर सकते, कोई चाह के भी गलत नहीं कर सकता, किसी में हिम्मत नहीं है वो गलत कर सकता है ना। इनफैक्ट हिज डिवाइन श्रील प्रभुपाद हमेशा जो भी कार्य करते थे वो प्रत्यक्ष रूप में गुरु सामने नहीं भी हो, प्रत्यक्ष रूप में हमें बता नहीं भी रहे हो, परंतु फिर भी किसकी प्रसन्नता के लिए करते थे? फिर भी मात्र गुरु की प्रसन्नता के लिए करते थे, है ना। चलिए थोड़ा सा ज्यादा लिखते हैं, एक श्लोक और पढ़ते हैं, है ना, बहुत धीरे चल रहे। ऋचा माता जी प्लीज। हरे कृष्णा ऋचा माता जी, आवाज आ हरे रही है? कृष्ण प्रभु जी। प्लीज जी प्रभु जी। इंद्रिय वृत्ति यानी अनुभूति से युक्त जीवों में से जिन्होंने स्वाद की अनुभूति विकसित कर ली है, वे स्पर्श अनुभूति विकसित किए हुए जीवों से श्रेष्ठ हैं। इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिन्होंने गंध की अनुभूति विकसित कर ली है, और इनसे भी श्रेष्ठ वे हैं जिनकी श्रवणेन्द्रिय यानी श्रवण इंद्रिय विकसित है। तात्पर्य, यद्यपि पाश्चात्य विद्वान मानते हैं कि विकासवाद की स्थापना सर्वप्रथम डार्विन द्वारा हुई, किंतु नृतित्व विज्ञान कोई नया नहीं है। विकास प्रक्रिया आज से 5000 वर्ष पूर्व लिखे गए भागवत के पहले से ज्ञात थी। कपिल मुनि के वचन प्रमाण हैं, जो सृष्टि के प्रारंभ में विद्यमान थे। यह ज्ञान वैदिक काल से चला आ रहा है और सारा विकास क्रम वैदिक साहित्य में प्राप्त है। क्रमिक विकास का सिद्धांत या नृतत्व विज्ञानविदों के लिए नया नहीं है। यहाँ यह कहा गया है कि वृक्षों में भी विकास प्रक्रिया होती है। विभिन्न प्रकार के वृक्षों में स्पर्श का अनुभव पाया जाता है। यह कहा गया है कि वृक्षों की अपेक्षा मछलियां श्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनमें स्वादेंद्रिय यानी स्वाद इंद्रिय विकसित है। मछलियों से श्रेष्ठ मधुमक्खियां हैं, जिनमें घ्राण शक्ति विकसित है, और इनसे भी श्रेष्ठ सर्प है, जिनमें सुनने की शक्ति विकसित है। रात्रि के अंधकार में सर्प मेंढक की लुभावनी ध्वनि सुनकर अपना भोज्य प्राप्त कर सकता है। सांप समझ सकता है कि वहां पर मेंढक है, और केवल उसकी ध्वनि से वह उसे पकड़ लेता है। यह उदाहरण कभी कभी उन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है जो मृत्यु के लिए शब्दोच्चार करते हैं। मनुष्य के मेंढक जैसी जीभ हो सकती है जो शब्द उत्पन्न कर सकती है, किंतु ऐसी ध्वनि तो मृत्यु का आवाहन बनती है। जीव तथा ध्वनि का सर्वोत्तम उपयोग यही है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन किया जाए। इससे क्रूर काल के हाथों से रक्षा हो सकेगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो हम सब कोई काल के ग्रास, हम सब कोई बहुत ही जल्द काल के हाथों डिफीट हो जाएंगे, काल के हाथों फंस जाएंगे, पकड़े जाएंगे। हम सब कुछ रोक सकते हैं, समय को चलना नहीं रोक सकते हैं।
एक बार के लिए हम पल दो पल के लिए सांस को भी रोक सकते हैं, परंतु समय को चलना नहीं रोक सकते। देखिए यहाँ पे श्रेष्ठ, इंद्रियों से श्रेष्ठता बताई गई है, ठीक है, जान लीजिए, बहुत अच्छी बात है, नहीं भी जानिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना जानना है सारी इंद्रियों को कृष्णा के लिए इस्तेमाल कीजिएगा। जब हम लोग चैंटिंग करते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम लोग चैंटिंग करते हैं तो हमारी जीभ को कृष्णा का नाम जपना चाहिए, हमारे कान को वो श्रवण भी करना चाहिए जो बोल रहे हैं। अगर हम साथ में चैंट कर रहे हैं, या जैसे हम लोग करते हैं, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद का वीडियो लगा देते हैं, या 7:15 7:18 जो हो जाता है, उसके बाद चैंट करते हैं, तो बाकी डिवोटीज को चैंट करते हुए सुनते हैं। तो चैंटिंग मुंह से तो करनी है, कान से सुननी भी है, आंख से हमको दिखना चाहिए, विजुअलाइज करना है, नाक भी, जब नाम जपते हैं तो नाक भी काम आता है, हाथ भी हमारा कृष्णा के लिए चलना चाहिए। कहने का अर्थ ये, सारी इंद्रियां कृष्णा के लिए कार्य करनी चाहिए, मन बुद्धि भी कृष्णा के लिए लगा रहना चाहिए। पता चला मन इधर डोल रहा उधर डोल रहा, मन बुद्धि और अहंकार भी कृष्णा के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। जब सब कुछ कृष्णा के लिए होगा, और ये तो हम नाम जब तो करते हैं कुछ समय, कीर्तन तो सुनते हैं कुछ समय, परंतु जब ये सदैव होगा, देखिए नाम जब करते क्यों है, क्योंकि ये धीरे 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 जब जपते रहेंगे तो एक समय ऐसा होना चाहिए कि हम हमेशा जपें। जब ये नाम जप हमेशा होगा, जब ये श्रवण हमेशा होगा, जब आंखों से हम हमेशा देखेंगे, जब हर इंद्रियां कृष्णा के लिए इस्तेमाल होगी, तब जाकर के, और ये हर पल के लिए होगा, हर पल के लिए। ये 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा नाम जप किया उससे लाभ नहीं होने वाला है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम लोग तो नाम जप कर रहे हैं, हम तो शुद्ध हो जाएंगे। अरे आपके हृदय में जो मलिनता आपने वही समाप्त नहीं किया, आप कहां से शुद्ध हो जाइएगा। नाम जप एक प्रैक्टिस है ताकि आप परफेक्शन को अचीव करें, प्लीज नोट कर लीजिए, नाम जप इज अ प्रैक्टिस टू अचीव परफेक्शन। नाम जप एक प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे, अभ्यास है, जो कि परफेक्शन, परफेक्शन को क्या बोलेंगे, सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त करने के लिए एक बस प्रयास है। नव विधि भक्ति जानते हैं, उसमें से कोई भी एक विधि हो सकती है, परंतु गुरु ने बताया नाम जप करना है तो नाम जप करना, बहुत अच्छी बात है, नाम जप कर रहा कीजिए, परंतु नाम जप कर लेने मात्र से ही नहीं होगा, हमको सदैव, कृष्णा ने भगवत गीता में क्या बोला है, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी भक्ति करो। सारी इंद्रियों से हर पल हम कृष्णा की सेवा करें। इनफैक्ट ये कोट शेयर हुआ था, एग्जैक्ट कोट शेयर हुआ था, मेरे को 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं एग्जैक्ट कोट बताता हूँ। एक जस्ट अ मिनट। एग्जैक्ट कोड शेयर हुआ है। भगवत गीता से। हाँ
इसका हिंदी और इंग्लिश एग्जैक्ट सेम नहीं है, हाँ मैंने ये नोट किया था, परंतु ठीक, प्रारंभिक अवस्था में हिंदी में लिखा हुआ उसको छोड़। जिस व्यक्ति को परमेश्वर के पूर्ण ज्ञान, जिस व्यक्ति को परमेश्वर का पूर्ण ज्ञान होता है और साथ ही जो उनकी भक्ति करता रहता है, वह व्यक्ति भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। The man who is in full knowledge of Supreme Lord and is at the same time executing devotional service is very dear to Lord. तो भगवान का प्रिय कब बन सकते हैं? जब हम हमेशा कृष्णा की चेतना में रहे, कृष्णा भावना भावित रहे हर पल। और ये होगा कब? नाम जप कर लेने से नहीं होगा। अगर शुद्धतम अवस्था बता दे, क्योंकि डिवाइन श्रील प्रभुपाद वो 1 मिनट और 1 सेकंड वाली बात बताते हैं। 1 सेकंड में आप शुद्ध हो सकते हैं, 1 मिनट में आप शुद्ध हो सकते हैं। वो है पूर्ण रूप से गुरु के प्रति समर्पण कर देना। उसके बाद आप जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। और अगर कोई ये नहीं करेगा तो उसमें कोई डाउट मत रखिए, वो संघर्ष करने को एक्सेप्ट कर रहा है। वो बोल रहा है मुझे संघर्ष करना, वो बोल रहा है मुझे रोना है, वो बोल रहा है मुझे कृष्णा नहीं चाहिए, वो बोल रहा है मुझे दुखी रहना। जो भी समर्पण ना करे वो संघर्ष करेगा। एक सिंपल सा रूल बना देते हैं, क्या? लाइफ, सॉरी ह्यूमन लाइफ, अश्लीषा माता जी नोट कीजिए, ह्यूमन लाइफ माइनस सरेंडरेंस इक्वल्स टू संघर्ष को क्या बोलेंगे? स्ट्रगल। ह्यूमन लाइफ माइनस सरेंडरेंस इक्वल्स टू स्ट्रगल। अगर मानव जीवन मिला, समर्पण ना करें, संघर्ष करते रहे। एकदम सरल है, एकदम सरल है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। ऋतु माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय डिवाइन कृष्ण प्रभुपाद की जय जय पिता की जय 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 श्रीमद् भागवतम की जय जय की जय जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। जिनकी कोई भी जिज्ञासाएं हो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस हमसा माता जी, कोई जिज्ञासा है? किन्हीं को कोई भी बात बोलनी है तो बोल सकते, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, किन्हीं को कुछ बोलना हो, किन्हीं के साथ कोई बैठे हुए हो जिनको कुछ बोलना, कुछ भी बोलना, कुछ पूछना। कीर्तन बहुत अच्छा सुनेंगे, ऋषा माता जी वही वाला कीर्तन है ना।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस यस माता जी। प्रभु जी, जिज्ञासा ये हो रही है कि कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार कर दिए हैं अगर, तो क्या पहले स्वीकार कृष्णा के प्रेम को अस्वीकार कर दिए थे, तो क्या पहले स्वीकार आवाज था? थोड़ी कट। पहले स्वीकार था मतलब जैसे अभी ये समझ में आ रहा है कि कृष्णा के प्रेम को यदि अस्वीकार कर दिए हैं, तो क्या पहले हम कृष्णा के प्रेम को स्वीकार करते थे? हाँ, कृष्णा के धाम में उसी तो लिए फिर थे। बाद में, तो फिर बाद फिर बाद में कैसे अस्वीकार हो गया? अस्वीकार क्यों किया? हाँ देखिए, प्लीज बुरा मत मानिएगा, असलियत है, एक्सेप्ट कीजिए। आप बुद्धि का प्रयोग करती हैं, जब भक्ति होती रहती है तो बुद्धि का प्रयोग करती हैं, इंटेलिजेंस लगाती हैं, समर्पण नहीं करके बुद्धि का प्रयोग करती हैं। प्रभु समर्पण कैसे करते हैं ये भी नहीं आता। ठीक है, देखिए समर्पण का अर्थ है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना। हमको कुछ भी नहीं करना है। कल परसों हम लोग जान रहे थे, हमें कुछ नहीं आता, हमें तो गुरु की इच्छा अनुसार कार्य करना। गुरु जो बोले, गुरु बोले सुबह उठ जाइए, उठ गए। गुरु बोले डांस कीजिए, डांस कर रहे हैं। गुरु ने जो बोला वो कर रहे हैं, गुरु ने जो नहीं बोला वो नहीं कर रहे हैं। हम तो गुरु के कहे अनुसार करते हैं। हम गुरु के हाथ की कठपुतली बन जाना, कृष्णा के कहे अनुसार सारे कार्य करना। शास्त्र में लिखा हुआ तो करेंगे, शास्त्र में नहीं लिखा है तो नहीं करेंगे। तो प्रभु जी पूरा शास्त्र तो पढ़े नहीं है। नहीं नहीं, जितना आपको मालूम है। कल आश्लेषा माता जी ने इस प्रकार का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, वापस से वो क्वेश्चन रिपीट। वो 4 मिनट का वीडियो है, 4-5 मिनट का, जरूर देखिए। हमको जितना मालूम, क्या आप हमेशा उसको स्वीकार करती हैं, हमेशा एक्सेप्ट करती हैं कि कभी कभी इतना इतना कर पा रहे हैं, इतना नहीं कर पा रहे हैं? करते हैं क्या? ये तो हम नहीं कर पा रहे। प्रभु जी देखिए, सुबह से आदमी लगा हुआ है, पूजा पाठ भक्ति में लगा हुआ है, कार्य कर रहा है, जितना शरीर में जोर है करा जा रहा है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। हृदय की मलिनता भी, किसके अनुसार कर रहे हैं? किसके अनुसार कर रहे हैं? हृदय की मलिनता भी दूर नहीं हो रही है। अब इंसान है, भगवान तो है नहीं, मलिन तो रहेंगे ही प्रभु जी। नहीं नहीं नहीं, किसके अनुसार कर रहे हैं पहले ये बताइए। अब जो ज्ञान जहाँ से आ रहा है वहीं से कर ना रहे हैं। ना 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 ना, फिर तो बुद्धि अनुसार कर रहे हैं। जो नहीं, ज्ञान बुद्धि जहाँ से अनुसार आ रहा है, अरे जो प्रभु जी ज्ञान जहाँ मुझे से आ रहा है मतलब क्या है? एक बात बुद्धि बताइए, आई कहाँ से बताइए। जो ज्ञान जहाँ से आ रहा है कौन बताया? आपकी बुद्धि बताएगी, कोई और बुद्धि बताएगा? प्रभु जी यही तो पूछ रहे हैं कि ज्ञान कहाँ से आया, कौन दिया ज्ञान? हाँ, ज्ञान कौन तो यही बात है। देखिए पहले हम को स्वीकार करते हैं और क्या किए थे? आवाज कट कट के आ रही बुद्धि कहाँ से आ रही है है। प्रभु जी? हेलो, हाँ देखिए हाँ देखिए प्रभु देखिए, जी। हाँ देखिए, हाँ हाँ, अब थोड़ी ठीक आ रही है, बट देखिए समझिए, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, हमारे पास 5 इंद्रियां हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, ठीक है? ये 8 इंद्रियां, ठीक है? अब ये 8 इंद्रियों को अगर हम कृष्णा के लिए इस्तेमाल कर लें तब तो सफल, और अगर 8 इंद्रियों को कृष्णा के लिए इस्तेमाल ना करें तब असफल। अब अगर हम 8 इंद्रियों को, इन 8 इंद्रियों को गुरु से स्वतंत्र रह करके हम अपने इच्छा अनुसार इनको उपयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु आध्यात्मिक है। गुरु कौन है? गुरु में भौतिकता है। अगर गुरु में भौतिकता है तो वो गुरु नहीं है। देखिए आप समझिए, गुरु कभी भी भौतिक लाभ या हानि के लिए कोई कार्य कर रहे हैं क्या? अगर कर रहे हैं तो वो गुरु नहीं है। तो प्रभु अभी जी कल आध्यात्मिक परसों कैसे बताएंगे?
अभी अभी कल परसों कोई डिवोटी है, आपने से डिवोटी है, अभी वो डिवोटी बैठे होंगे, कल परसों किन्हीं डिवोटी के घर कोई गुरु पहुंचे, ऐसे कोई बाबा पहुंचे और बोलते हैं कि आपको ये दान करना होगा, वो दान करना होगा, ऐसा करना होगा, वैसा करना होगा, उससे ये शुद्धता आ जाएगी, उससे वो शुद्धता आ जाएगी। परंतु उसका औचित्य क्या था, उसका लक्ष्य क्या था? कि उनको धन चाहिए था। ठीक है, तो अगर कोई इस प्रकार से, और ये देखिए शास्त्र में तो एकदम क्लियर वर्जन, एकदम क्लियरली लिखा हुआ है। अब क्या आप उस शास्त्र को पढ़ रहे हैं और शास्त्र को पढ़ करके आप अपने लिए वो इस्तेमाल तो कर रहे हैं, परंतु उन शास्त्र की बातों को नहीं मान रहे। आप किसी के भी प्रति समर्पित हो जाते हैं, कोई भी वीडियो देख लेते हैं, किन्हीं से भी ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर वो ज्ञान है कि अज्ञान है? आप अपना बुद्धि लगा करके समझ रहे हैं, आपकी बुद्धि क्या संपूर्ण है? आप हमेशा संघर्ष करें, मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा, मैं सभी के लिए बोल रहा हूं, सब कोई हमेशा संघर्ष करेंगे जब तक वो गुरु की इच्छा अनुसार कार्य नहीं कर रहे। वो जो लाइन बोली थी ना, वो लाइन में ही पूरा आंसर है। हमें तो कुछ नहीं पता, हम तो गुरु की इच्छा अनुसार कार्य कर रहे। अगर ये आप बोल दें, अब ये बोलना बड़ा मुश्किल है, नो, एक बार बोल दें बड़ा आसान है। तो प्रभु जी ये बताइए कि गुरु की इच्छा कैसे मालूम चलेगी? गुरु के शब्द, क्योंकि गुरु तो आध्यात्मिक हैं। हाँ, गुरु तो आज्ञा कैसे देंगे, इच्छा? पालन कीजिए। गुरु आज्ञा देंगे, आप पालन कीजिए, आप अपने अनुसार भक्ति मत कीजिए। कल के दिन देखिए ऐसा होगा नहीं, परंतु कल के दिन अगर गुरु बोल दें कि आप चैंटिंग मत कीजिए, आप जाकर के रोड में कीर्तन कीजिए, तो आपको रोड पे जाकर के कीर्तन करना है, चैंटिंग नहीं करना है। देखिए गुरु ऐसा करेंगे नहीं, आपके लिए उतना ही कार्य बताएंगे जो आपके लिए पॉसिबल। परंतु जब आप ये सोच लीजिएगा ना कि हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप अपनी बुद्धि अनुसार कार्य कर रहे हैं। प्रभु जी गुरु जी भी तो जानते हैं कि इससे कितना संभव है। हाँ, गुरु जी भी तो ये जानते हैं कि इससे कितना संभव है, इसको उतना ही वर्क कराएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। नहीं, परंतु आपको ये नहीं जानना है, आपको ये जानना है गुरु हमें कुछ भी बोल सकते हैं और हमको उसका पालन करना है। हाँ वो तो सही है, गुरु का आज्ञा मान रहे हैं तो गुरु की ये बात भी मानेंगे। हाँ, फिर आपकी इच्छा आई कहां से? फिर आपका सामर्थ्य आया कहां से? आपका सामर्थ्य आया ही कहां? इच्छा और सामर्थ्य कहाँ से आया, यही बात तो जानना चाह रहे हैं कि कृष्णा दे रहे हैं, गुरु दे रहे हैं, वैष्णव दे रहे हैं, कौन दे रहा है इच्छा? कहाँ से आ रही है इच्छा? यही नहीं कहां से समझ आया में ये इच्छा? ये इच्छा कहाँ से आ रही क्या है, देखिए क्या है कि हम सभी ने गत जन्मों में भी भक्ति की है, कुछ ना कुछ की है। ठीक है, तो उस भक्ति के कारण हमारी कुछ ना कुछ स्थिति है कि हम शुद्धता को जानते हैं। अब शुद्धता को जानने के कारण, अब असलियत मालूम है क्या है, और ये सुनने में थोड़ा कड़वा लगेगा, असलियत ये है कि अधिकाधिक लोग भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है दूसरी तरफ कष्ट है। अगर भक्ति नहीं करेंगे तो भौतिक जीवन मिलेगा, भौतिक जीवन में कल्मश है, कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, शरीर लीजिए मर जाइए, दुख सहते रहिए। तो लोग भक्ति इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं दूसरे साइड कष्ट है, मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भक्ति कर रहे हैं, अभी भी समर्पण करके भक्ति नहीं कर रहे, अभी भी समर्पण करके भक्ति नहीं कर रहे हैं। जो ये बुद्धि का प्रयोग करके भक्ति कर रहे हो ना कि दूसरे साइड तो कष्ट है, वो तो बुद्धि का प्रयोग कर रहा है, वो भक्ति कहाँ कर रहे हैं? अभी भक्ति करना बाकी है। इसीलिए बोलते हैं हम लोग शुद्ध भक्ति का प्रयास करते हैं। हम लोगों को भक्ति नहीं करना है, हम लोगों का एंड ऑब्जेक्टिव भक्ति करना है ही नहीं, शुद्ध भक्ति करना है। अब आप बताइए कृष्णा का प्रसादम जब देखे हैं तो उस समय अनुभूति आपकी क्या हुई? उस समय अनुभूति ये हुई क्या? उस समय कृष्णा से ही आगे प्रसाद देने प्रभु जी।
मेरे घर ही कृष्णा प्रसाद भेज दिए हैं। हाँ, कृष्णा अब लेके ऐसा लग रहा था कृष्णा ही अब आप सोच के देखिए, अब आप सोच के देखिए, आपको वो चाहिए कि आपको कष्टों से मुक्ति चाहिए। दोनों अलग अलग चीज है। कष्टों से, पूरे कष्ट, जितना कष्ट है उससे मुक्ति मिल जाए, या कृष्णा से आत्मीय संबंध चाहिए, क्या चाहिए? दोनों अलग अलग है, प्रभु जी। दोनों सेम नहीं है। हाँ, दोनों अलग अलग है और एक ही एक चीज की तरफ पूर्ति होगी। आप समझिए, एक तरफ तो हम भौतिक जगत में कष्ट सह रहे हैं, ये तो एकदम गंदा हो गया, गंदी वाली बात नहीं कर रहे हैं हम, अच्छी वाली बात कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ क्या है? एक तरफ तो कष्टों से मुक्ति और दूसरी तरफ कृष्णा से आत्मीय संबंध। क्या चाहिए? कष्ट प्राप्त करने के लिए प्रभु जी तो घर में जितने सदस्य हैं सब कष्ट ही दे रहे हैं। हाँ, तो घर भौतिक के जगत में है, दे रहे हैं। भौतिक शरीर तो नहीं ये क्या लोग, माता जी, गलती कर दी आपने। हाँ प्रभु जी यही है, सब लोग कष्ट दे रहे हैं। हाँ, तो देंगे। सबसे मुक्ति चाहिए। नहीं, कष्ट से मुक्ति चाहिए कि कृष्णा से आत्मीय संबंध चाहिए? आत्मीय संबंध चाहिए तो कष्ट से मुक्ति हो ही जाएगी ना। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, दोनों सेम नहीं एक है। ही मिलेगा ना, या तो कष्ट से मुक्ति मिलेगी या तो कृष्णा मिलेंगे। नहीं, आप समझिए इस बात को, मैं एक बार फिर से क्लियर करता हूँ। देखिए, हमारे पास 3 सिचुएशन है, ठीक है? पहला एक गंदा सिचुएशन क्या? कि हम इस भौतिक जगत में सड़ते रहेंगे, ठीक है? अब ये गंदे सिचुएशन में नहीं जा रहे। दूसरा वाला सिचुएशन, 2 है, यहाँ पे 2 है। पहला, एक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, और एक और उससे भी अच्छा है, कृष्णा से आत्मीय संबंध मिल जाएगा। आपको क्या चाहिए? आत्मीय संबंध मतलब पर्सनल कनेक्शन। जैसे आप प्रसादम देखे तो कृष्णा से आपको लगा कृष्णा स्वयं आ गए, तो ये आत्मीय संबंध हुआ, पर्सनल कनेक्शन हुआ कृष्णा से। आपको ये चाहिए कि कष्टों से मुक्ति मिल जाए, हमको कष्ट बहुत सारा हो रहा है, उनसे मुक्ति मिल जाए। क्या चाहिए? आत्मीय संबंध चाहिए। अब आत्मीय संबंध चाहिए तो शुद्ध भक्ति चाहिए, और किसी तरीके से आत्मीय संबंध तो मिलेगा नहीं, और शुद्ध भक्ति बिना समर्पण के मिलेगी नहीं। लिख लीजिए, एकदम लिख लीजिए। तो समर्पण करने के लिए कष्टों से मुक्ति चाहिए सर, प्रभु जी बताइए। नहीं, होने के गुरु ये लिए नहीं ये जो बोलते, गुरु ये नहीं बोलते, बोलते ही नहीं है गुरु, ये बोलते ही नहीं है कि आप भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाइए तब भक्ति कीजिए, बिल्कुल नहीं बोलते। बोलते हैं क्या? इस में श्रील प्रभुपाद बोले क्या? आएगा पूर्ण समर्पण कैसे आएगा प्रभु जी? पूर्ण समर्पण कैसे आएगा? गुरु की आज्ञा का पालन करके आएगा। आपको हर स्थिति में गुरु की आज्ञा का पालन करना है। आप इस बात को समझिए, आपकी स्थिति बहुत बुरी भी हो सकती है, परंतु उस स्थिति में भी हमको गुरु की आज्ञा का पालन करना है। अब जाकर के देखिए, वृंदावन जाइएगा तो देखिएगा बहुत सारे ऐसे विदेशी डिवोटीज रहते हैं, जो अपना सब कुछ, बड़ा बड़ा घर छोड़ करके चुपचाप चल दिए और अब वृंदावन में आराम से अपना जीवन व्यापन करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप घर बार छोड़ सकते हैं, परंतु वो उतना त्याग करने को भी तैयार है। आप कर सकते हैं क्या? आपके लिए पॉसिबल नहीं है, परंतु अब कम से कम इतना तो कीजिए कि आपकी जो भी अवस्था है, आप सर्वस्व कृष्णा को देने को तैयार है। देखिए, एक बात जान लीजिए, जब तक हम सर्वस्व कृष्णा को देने को तैयार नहीं रहेंगे, हम भक्ति नहीं करेंगे, शुद्ध भक्ति नहीं करेंगे। हमारा जब तक स्थिति रहेगा कि हमारे पास 24 घंटा है और 24 घंटा में हमने 24 घंटा कृष्णा के लिए लगा दिया, तो कृष्णा हमें और बड़ा कार्य नहीं देंगे। हमारा ये स्थिति रहना चाहिए कि हम सब कुछ कृष्णा के लिए लगा देंगे, 24 घंटा नहीं, हमारे एक एक पल कृष्णा के लिए लगा देंगे। हम लोग भगवत गीता जब पढ़ते थे तो उस टाइम बोलते थे, जिस सांस में कृष्णा नहीं वो सांस हमें चाहिए, तो हमें हर पल कृष्णा के लिए लगा देना। अगर लगा दिए तब हो रही है शुद्ध भक्ति, हर पल लगा देना। और कृष्णा एक्चुअली में यही बोलते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो। ये कब होगा? जब हर पल कृष्णा के लिए लगा ले। ऐसा नहीं होगा कि हमने सोचा कि हम तो जितना हो सक रहा हम कर रहे हैं, जितनी मेरी स्थिति है वो कर, होगा ही नहीं।
और हर पल हम कृष्णा के लिए कब लगाएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पल कृष्णा के लिए कब लगाएंगे, जब आज्ञा अनुसार कार्य करेंगे। हमको आज्ञा मिली कि हमको ये करना है, बस अब कर रहे हैं। एक आपको सिंप्लीफाइड वर्जन बताता है। अगर सपोज कीजिए आप आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए और गुरु के गुरु गुरु के गुरु गुरु के गुरु भी मिलेंगे आध्यात्मिक जगत में, आप बस उनको ये बोल दीजिए हम अपने गुरु का आज्ञा का पालन किए, तो गुरु क्या बोलेंगे? सपोज कीजिए मेरी गुरु, वो क्या बोलेंगे? सच में इन्होंने आज पूरा पूरा कोशिश किया था। उनके गुरु क्या बोलेंगे? जब ये बोल रही है इसने पूरा कोशिश किया था, ठीक है इसने पूरा कोशिश किया था। हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद क्या बोलेंगे? सच में कोशिश किया था कृष्णा, प्लीज। बस हो गया हमारा। अगर गुरु हमारी रिकमेंडेशन लेटर लगा दिए तो हम सक्सेसफुल हो गए, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। अगर गुरु हमसे प्रसन्न हो गए, हमारी सेवा से प्रसन्न हो गए, तो हमें कोई नहीं रोक सकता। कृष्णा ने हमको गुरु ही दिया, कृष्णा ने हमें स्वयं आकर के नहीं दिया। कृष्णा ने बोला गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो। कृष्णा को भी जाकर के यही बोलिएगा, कृष्णा आपने तो गुरु ही दिया था, आपने तो गुरु ही दिया था, गुरु के पास जाकर के जिज्ञासा करो ही बोला था, हम तो वही कर रहे हैं। देखिए अगर आपका हृदय शुद्ध हुआ और शुद्ध हृदय से आपने कार्य किया, कृष्णा के कहे अनुसार कार्य किया, तो आप गलत हो ही नहीं सकते। अगर गुरु के कहे अनुसार कार्य किया और असफल हो गए, ये हो ही नहीं सकता। ये होने के लिए कृष्णा की बात गलत होगी, जो कृष्णा ने भगवत गीता में बोला वो बात गलत होगी, तब जाकर के ये गलत होगा। अब बता दीजिए कृष्णा की बात गलत होगी, तो कृष्णा की बात गलत हो ही नहीं सकती। तो गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य किए तो सफल हो ही जाएंगे, परंतु गुरु की आज्ञा अनुसार अगर कार्य नहीं किए तो असफल होंगे ही होंगे, है ना। आप नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते, हम नहीं समझ सकते गुरु की कृपा को, हम और आप नहीं समझ सकते। अपनी बुद्धि से कृष्णा की कृपा, गुरु की कृपा को हम नहीं समझ सकते, हमें उतनी बुद्धि नहीं है, हम कभी नहीं समझ पाएंगे, है ना। तो कैसे जानेंगे, कैसे जानेंगे? हम बस गुरु के आदेशों का पालन करें। सबसे पहले आदेशों का पालन कीजिए, फिर आज्ञा का पालन कीजिए। सॉरी, सबसे पहले आज्ञा या आदेशों का पालन कीजिए, बाद में इच्छा का पालन कीजिए। इच्छा का पालन बाद में होता है। हम लोगों ने बोला जरूर था इच्छा, परंतु इच्छा का मतलब है कि वो समावेशी। सबसे पहले आज्ञा या आदेश, आदेश मिल रहा है वो पालन कीजिए, है ना, समर्पण के अनुसार। तो देखिए क्या होता है, जैसे क्लास के स्टार्टिंग में भी बताया कि कभी इच्छा हुआ आ गए, कभी इच्छा हुआ नहीं आए, कभी इच्छा हुआ लेट आए, कभी इच्छा हुआ ये हुआ, कभी इच्छा हुआ वो। तो फिर आप समर्पण कहाँ करना चाहते हैं? आप छोड़ दीजिए गुरु क्या क्या चाह रहे हैं क्या नहीं चाह रहे, आप अपने बारे में पहले देखिए, आप समर्पण करना चाह रहे हैं क्या? आप तो फिर से अपनी स्थिति बता रहे हैं, स्थिति बताने से क्या शुद्धता आ जाएगी? है ये बहानेबाजी होती है। अगर कोई स्थिति बताए ना कि मेरी स्थिति ये थी, मेरी स्थिति ये थी, मेरी स्थिति ये थी, ये सब बहानेबाजी होती है, सब बहाना, भगवान से दूर जाने का बहाना है। अब फिर से मैं वो बात बोल रहा हूँ, आई नो ये बहुत ही माइन्यूट है, कभी कभी समझने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सूक्ष्म है। यही है बुद्धि से कृष्णा से द्वेष करना, क्योंकि कृष्णा ने बोला कुछ और है, परंतु हम अपनी बुद्धि लगा करके कृष्णा को बोल रहे हैं, कृष्णा हमसे जितना हो रहा है हम कर रहे हैं। कृष्णा ने ये बोला ही नहीं है कि आपसे जितना होता है आप करो, कहीं पे बोला है क्या? कृष्णा ने कहीं पे भी भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में आज तक कभी सुना है आपने बोला, किसी भक्त ने बोला हो, शुद्ध भक्त ने बोला हो या कृष्णा ने बोला हो?
अपनी सामर्थ्य अनुसार करो। कभी भी सुना है? कृष्ण ने बोला ही नहीं है सामर्थ्य अनुसार करने, है ही नहीं। ये भक्ति करने का तरीका ही नहीं है, सामर्थ्य अनुसार कीजिए, ये भक्ति नहीं है। आज्ञा अनुसार करने बोला, गुरु की आज्ञा पा करके आप कार्य करें, ये तो हम लोगों ने कितनी बार सुना हुआ। यही भक्ति करने का तरीका, सामर्थ्य अनुसार है ही नहीं, कहीं पे नहीं, है ना। तो ये सोचना छोड़ दीजिए कि हमने इतना किया, हम उतना, हमने गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य किया, बस ठीक है, फिर सक्सेसफुल हो जाए, है ना, फिर सक्सेसफुल हो जाए, फिर संघर्ष नहीं करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आई नो ये सारे क्वेश्चन है ना, हम लोगों को बहुत कचोटते हैं, थोड़ा समय लगता है समझ में, कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु फिर भी प्रयास कीजिए, हो जाएगा, सफल हो जाएंगे। परंतु जब जो कहा गया उसका पालन कीजिएगा तब, है ना। अभी सपोज कीजिए हम यहाँ पे हिंदी समझा रहे हैं और आप इंग्लिश समझ रही हैं, या फिर चाइनीज समझ रही हैं, हम बोल रहे हैं इस रास्ते जाना, आप उस रास्ते जाने के बारे में सोच रहे हैं, तो फिर कोई लाभ नहीं। जो बताया जा रहा है उसके अनुसार कार्य कीजिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए, समझ जाइएगा, कोई मुश्किल नहीं, समझ जाइएगा। अब जो कष्ट हो रहा है ना, सुनने में फिर से दर्द होगा, जो कष्ट हो रहा है ना वो अहंकार के कारण कष्ट हो रहा है। जो भी कष्ट हो रहा है समझने में, अगर हमको और आपको कष्ट हो रहा है, ये हमारे अहंकार के कारण कष्ट हो रहा है। सुन करके भी बड़ा लगता है एसिड सा, है ना, कोई एसिड डाल दिया है, हम में अहंकार है उसके कारण हो रहा है। बिल्कुल हमारे अहंकार के कारण हमको ये कष्ट हो रहा है कि हम नहीं समझना चाहते। ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं है नहीं समझ। ठीक भाई, एनी चांस अगर कुछ बात नहीं समझ में आया तो फिर कल पूछिए। ठीक है, आज थोड़ा सा लेट हो गया। माता जी 2-3 मिनट कीर्तन सुन सकते हैं? 3 मिनट, थोड़ा सा पीछे जाकर के। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी। बस 3 मिनट सुनते हैं, 10:30 मैं लाइव। ऋतु माता जी आप प्लीज बता दीजिएगा, चैट में बता दीजिएगा आपको समझ में आया क्या नहीं समझ में आया, जो भी बात हो आप प्लीज चैट में बता दीजिए। अभी कीर्तन सुन लेते हैं, 3 मिनट सुन लेते हैं। हरे कृष्ण।